वो एक रीज़न हाई ब्लड प्रेशर का जो अभी तक किसी ने आपको शायद बताया नहीं है। ये एक मिनरल है जिसकी कमी की वजह से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होता है। ये तो हमें पता है कि विटामिन डी और पोटेशियम की कमी से आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। और 95% जिन लोगों को डायग्नोज होता है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी या बीपी की बीमारी, उसको कहा जाता है कि ये असेंशियल हाइपरटेंशन है। मतलब असेंशियल हाइपरटेंशन वो कि इसका ये किस वजह से हुई है उसका पता नहीं, अननोन कॉज है इसका। लेकिन एक न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपको यह हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, जैसे 140 आप कर लें ऊपर का, 100 या 110 कर लें नीचे का। अब प्रॉब्लम यह है कि यह हाई ब्लड प्रेशर अकेले में मसला नहीं है, लेकिन इसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, इसकी वजह से और बहुत से ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड होते हैं जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। एक स्टडी है अमेरिका में, कुछ डेटा है कि मतलब कि जो साउथ है अमेरिका का साउथ, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का रिस्क है हाई ब्लड प्रेशर का। और जब डेटा कलेक्ट किया गया तो ये पता चला कि साउथ अमेरिका में नीचे वाली साइड में सबसे ज़्यादा चांसेस लोगों को स्ट्रोक के भी हैं। तो ये एक कनेक्शन बन गया। और फिर एक और डेटा आया सामने जिसमें पता ये चलता है कि जो आपका साउथ अमेरिका है उस जगह में सबसे ज़्यादा जिंक की डेफिशिएंसी है। जिंक जो आपका मिनरल है वो मिट्टी में भी सबसे ज़्यादा कम है साउथ अमेरिका में, और उस वजह से आपके ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है और स्ट्रोक भी ज़्यादा हो रहा है। तो जिंक की डेफिशिएंसी हाइपरटेंशन करती है, लेकिन क्यों? उससे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का एक सबसे ऊपर चीज़ होती है नमक छोड़ दें, उसमें सोडियम होता है, सोडियम को छोड़ दें, सोडियम से प्रॉब्लम होती है। और लोग छोड़ भी देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी से नमक को बिल्कुल निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहा होता। कईयों को फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है। जब आपको फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है तो एक आपके अंदर एक हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है जिसका नाम है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन लेवल के बढ़ जाने से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे कॉमन जो है प्रॉब्लम वो है जिंक डेफिशिएंसी की, जो बहुत से लोगों में होती है और कोई टेस्ट ही नहीं कराता। कोई डॉक्टर बोलता भी नहीं है पेशेंट्स को कि अपना जिंक का लेवल का टेस्ट करा ले। और जिंक इतनी बड़ी एक कॉज है या रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर की। और देखें, जब भी आप जिंक की कमी होती है तो इंसान का जो सूंघने की सलाहियत होती है, स्मेल की, वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये कम लोगों को पता है कि सूंघने के साथ साथ आपकी जो टेस्ट की पावर होती है, चीज़ों को चखने की, वो भी कम हो जाती है। इस वजह से लोग नमक ज़्यादा डालना शुरू हो जाते हैं खाने में। लोगों को पता नहीं होता और उनके पता हुए बगैर ही उनका टेस्ट कम हो जाता है। उनको नमक ज़्यादा चाहिए खाने में, मसाले ज़्यादा चाहिए खाने में, उनको जंक फूड चाहिए। ये जो चिप्स हो गए, लेज हो गए मार्केट में, ये लोगों को ज़्यादा चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि आपको ज़्यादा आपका टेस्ट कम हुआ हुआ है, जिंक आपकी बॉडी में कम है और आपको पता ही नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हो या ये चिप्स खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है। सोडियम का लेवल ऊपर चला जाता है, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का लेवल नीचे रह जाता है, तो एक अनबैलेंस सा क्रिएट हो जाता है। और फिर जब ये बैलेंस नहीं रहता तो फिर आपके हार्मोन्स में भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। और दो ऐसे हार्मोन्स हैं, एक रेनिन और एक एंजियोटेंसिन 2। ये दो हार्मोन्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और ये डायरेक्टली आपके नमक वाला खाना ज़्यादा खाने से या जंक फूड ज़्यादा खाने से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि ये जो आपकी शरियाने होते हैं उनको ये
सुकर देते हैं, जब वो सुकर देते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ब्लड का। ये जो आपको दो एंजाइम्स बोले हैं, रेनिन और एंजियोटेंसिन। अब एक आपने सुना होगा एक दवाई के बारे में जिसका नाम है ACE2 इनहिबिटर। ACE2 इनहिबिटर वो नंबर 1 मेडिकेशन है जो तमाम डॉक्टर्स हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को देते हैं। नॉर्मली मार्केट में यही मिलती है, नाम फ़र्क होता है। ACE2 इनहिबिटर आप सोचें कि इससे आपकी जिंक की और कमी होती है, तो आप जो दवाई ले रहे हो अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, वो आपकी जिंक को और कम कर रहा है और जिंक की कमी से आपको ब्लड प्रेशर का और ज़्यादा मसला हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि ये दवाई का क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। दूसरी मेडिकेशंस भी हैं जो आपके जिंक के लेवल को गिराती हैं, जैसे कि एंटी डायरेटिक्स होती हैं, आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटीबायोटिक्स से भी गिरता है। आप जो अपने बदतज़ाबियत के लिए दवाई लेते हैं, ओमिप्रोजोल, एंटासिड्स लेते हैं, उससे भी आपका जिंक का लेवल नीचे गिरता है। जिंक आप समझे कि एक हेल्पर काइंड ऑफ मिनरल है जो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। जिंक की हेल्प से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड एक इंतहाई यूज़फुल चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी जो शरियाने या आपकी जो आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनको खोलता है और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि उसको जगह मिले ब्लड को फ्लो करने के लिए स्मूथली, ना कि वो सुकड़ी भी हो। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जिंक के हेल्प से बनता है और जिंक की ज़रूरत पड़ती है आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में, और एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम है SOD। SOD जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन बॉडी के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से हज़ारों मसले आते हैं, उसको चेक में रखता है, उसको कम करता है। फिर आपको जिंक चाहिए होता है लेप्टिन बनाने के लिए। लेप्टिन आपका वो हार्मोन है जो आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है कि खा लिया ना खाना इतना सा तो आप सेटिस्फाइड हो गए हो। जब जिंक नहीं होएगा तो वो लेप्टिन भी नहीं बनेगा, आपको भूख लगी रहेगी, आप ओवर ईटिंग करते रहोगे। जो आपने देखा है रात को कई लोगों को भूख लग जाती है, ऑर्डर करते हैं, चिप्स खा लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं, असल में उनको वो खाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको वो जिंक की ज़रूरत होती है। वो जिंक खा ले तो उनकी वो भूख बेवक्त की ख़त्म हो जाती है। तो जब आपके अंदर जिंक की कमी हो, आप अवॉइड करें चीनी को, अल्कोहल को, जो फ्रुक्टोज होते हैं, ये आपके सिरप वगैरह होते हैं, या ये आपकी दाल चावल, इन चीज़ों की, ये चावल जो होते हैं, रोटी होती है, ये मत खाएं। सबसे ज़्यादा खाना जिनमें जिंक होता है वो आपका ऑयस्टर्स होते हैं, सी फूड में आ जाता है, शेल फिश आ जाता है, और आप रेड मीट, जो आपका रेड मीट वो वाला जो किसी गांव में या किसी नेचुरल तरीके से बड़ा हो, ना कि फैक्ट्री वाला। तो आपका जिंक जो है वो कनेक्टेड है, वो एक हिडन कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का, जो लोग उसकी बात ही नहीं करते। तो जब भी आपके इर्द गिर्द या आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो जिंक का लेवल अपना आप टेस्ट कराएं किसी तरह, और जिंक से आपका ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।